131वीं कड़ी उनके खत और आप में। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज के खत का शीर्षक है वास्तविक भक्ति। इस दुनिया में बेशुमार इंसान हैं, सतयुग से अधिक। किन मायनों में? संख्या में और भक्ति में। घर घर भक्ति मिलेगी। औरतें अपने राग और ढोलक में मस्त मिलेंगी। मंदिर में पूजा भी होगी, खैरात भी तकसीम होगी। तकसीम माने बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। खैरात भी तकसीम होगी। बेशुमार स्त्रियां यही करती मिलेंगी। आदमियों का ये हाल है कि धार्मिक लेक्चर्स में जाते मिलेंगे और मंदिर में आवाज़ लगाते भी। सत्यनारायण की कथा तो घर घर पढ़ी जाती है। जितनी बातें हैं सब ये जाहिर कर रही हैं कि किसी न किसी शक्ल में भक्ति ज़रूर हो रही है। स्तुतियों का ये ठिकाना है कि उनसे किताबें भर गई हैं। गाने वालों का ये हाल है कि सड़क पर नारे लगाते चलते हैं। बहस का ये आलम कि कोई शख्स तुरीय या तुरीयातीत से कम ख्याल ही जाहिर नहीं करता। जीव और ईश्वर की हर जगह चर्चा ही चर्चा है। भला ये भक्ति आपको किस ज़माने में मिलेगी? ये भक्ति और ये जोर भाई इसी ज़माने में मिलेंगे। और गुरुओं की संख्या जो इन पूजाओं को बतलाते हैं कदाचित किसी ज़माने से कम ना होगी। यहाँ हर व्यक्ति कोई ना कोई अमल बताने को तैयार है। अगर ये सब बातें लोग एक साथ करने लग जाएं तो मैं समझता हूँ आसमान गूंज उठेगा। मगर भाई वो गूंज आसमान तक ही रह गई, दिल पर वापस नहीं हुई। उसका असर शून्य तक ही सीमित रहा। उसने हमारा साथ छोड़ दिया और हम ज्यों के त्यों रहे। स्तुति करते करते ज़माना बीत गया, बुढ़े हो गए, कुछ ना मिला। हम ऐंठे भी, रोए भी, सब कुछ किया, मगर भाई ये सब चीज़ें अपनी ही जगह पर रह गईं और हम कोरे के कोरे। हमने गोया सब कुछ अपने में से निकाल कर फेंक दिया, मगर ग्रहण कुछ न हुआ। रवानगी ही रही, आमद कुछ न हुई। ये नतीजा ज़रूर हुआ कि हम अपने ख्याल से भक्त बन गए और लोगों ने भी इसी लिहाज से हमारी कद्र की। जहाँ बैठे भक्त ही बनकर उठे, जहाँ पहुँचे तारीफ़ ही हुई, जहाँ गए दूसरों की निगाह में भले आदमी सिद्ध हुए। हमें अपने सब कार्यकलाप का बदला मिला और कितनी जल्दी। नतीजा ये भी हुआ कि अब हम अपनी मजलिस में, अपनी महफिल में भक्त माने जाने लगे और मेहनत की कदर खूब बढ़ चढ़ कर हुई। गुरु की पदवी मिल गई। अब गोया भक्त मंडली में हम और भी सरताज बन गए। हम इसी के होकर रह गए। हमारी भाग दौड़ अब ख़त्म हो गई। हमारी खुशामद का बदला हमको मिल गया। ये सब बातें जो हमने की थी ईश्वर की खुशामद थी। हर काम का नतीजा ज़रूर होता है, लिहाजा इसका भी नतीजा हुआ और कितना अच्छा हुआ। निगाहे गौर से आप देखें तो जितनी भी इबादत अब इस ज़माने में हो रही है सिवाय ईश्वर की खुशामद के उसकी कोई हकीकत नहीं है। खुशामद में गरज भी शामिल होती है और इसलिए लोग इसे मुनासिब समझते हैं। जब तक दिली जज्बा पैदा ना हो इबादत नहीं कही जा सकती। ये खुशामद है, इसीलिए लोग सब कुछ करते हुए भी उस महान दौलत से, उस बड़ी दौलत से जो लाजवाब और अटल है, वंचित रहते हैं।
मेरा इस कुल मजमून यानी मैटर, मेरा कुल इस मजमून से मतलब ये है कि हमारे यहाँ अभ्यासियों में तरक्की के निशान जाहिर इस वजह से नहीं होते कि वो ईश्वर की खुशामद में लगे रहते हैं। भक्ति का जज्बा सही मायनों में पैदा ही नहीं होता। खुशामद और भक्ति का अंतर साफ है। खुशामद में गरज छुपी होती है और भौंडी गरज। भक्ति में भी गरज होती है, मगर उस गरज के बाद फिर कोई और गरज बाकी नहीं रह जाती और न ही ख्याल में आती है। यदि आप निगाहे गौर से देखें तो वास्तविक भक्ति के साथ पाई जाने वाली गरज वास्तव में गरज नहीं है, बल्कि ये तो अपने घर की याद है जो बहुत दिनों तक सफ़र करते करते आ ही जाती है। बुलबुल को अपने खोए हुए आशियाने का ख्याल ज़रूर आता है, भले ही वो कितना ही अपने ख्याल को गुल में लगाए रखे। गुल माने फूल में, फ्लावर। बुलबुल को अपने खोए हुए आशियाने का ख्याल ज़रूर आता है, भले ही वो कितना ही अपने आप को, अपने ख्याल को गुल में लगाए रखे। हम यदि अपने घर का ख्याल न रखें और वास्तविक ध्येय की याद में रहें तो यह संभव नहीं कि हम अपने असल ठिकाने की याद से गाफिल हो जाएं। हम यदि अपने घर का ख्याल न रखें और वास्तविक ध्येय की याद में रहें तो ये संभव नहीं कि हम अपने असल ठिकाने की याद से गाफिल हो जाएं, लापरवाह हो जाएं। ये असल ठिकाना और कुछ नहीं बल्कि वो ठिकाना है जिसके बाद ठिकाना ही नहीं रहता, जिसके बाद गरज ही नहीं रहती। इस गरज को गरज कहना वास्तव में गलत है। खुशामद में लगाव नहीं होता। खुशामद में लगाव नहीं होता। इधर खुशामद के अल्फाज ख़त्म हुए और आप उससे अलग, फिर कोई मतलब नहीं। यही लगाव निरंतर स्मरण, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है और इसी को भक्ति कह सकते हैं। जब तक अभ्यासी में ये बात न पैदा हो जाए, उसकी हैसियत सिवाय भाड़े के टट्टू के और कुछ नहीं है। इस ज़माने में जितनी पूजाएं हो रही हैं लगभग सभी खुशामद के दायरे में आ रही हैं और उससे जौ भर भी नहीं हटती। इसी से लोग तमाम उम्र रा रा री री करते हैं और फ़ायदा कुछ नहीं होता। जब किसी बादशाह की सल्तनत में बड़ी संख्या खुशामदियों की इकट्ठी हो जाती है तो काबिलियत अपने असल पैमाने पर काम करना छोड़ देती है और निज़ाम बिगड़ने लगता है। निज़ाम कहते हैं व्यवस्था, अरेंजमेंट। जब किसी बादशाह की सल्तनत में बड़ी संख्या में खुशामदियों की इकट्ठी हो जाती है तो काबिलियत अपने असल पैमाने पर काम करना छोड़ देती है और निज़ाम बिगड़ने लगता है। फिर क्या होता है कि बादशाह के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि किस प्रकार उनकी खुशामद छुड़ाई जाए जिससे कि वो असल काम के बने, और इसी के लिए कोशिश की जाती है। हो सकता है कि इस कोशिश में उन पर ज़ब्र और सख्ती भी की जाए ताकि वो सुधरें। बहुत मुमकिन है कि सर्वशक्तिमान प्रकृति ने, कुदरत ने ये रुख ले लिया हो। दुआ गो रामचंद्र।